प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नींद उड़ाने वाले विपक्ष के नेता राहुल गांधी तो हमेशा से ही सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इन दिनों वो एक महिला के कारण और भी ज्यादा सुर्खियां बटोर रहे हैं। ये महिला कभी उनके भारत जोड़ो यात्रा में नजर आ जाती हैं, तो कभी किसी मंच पर उनसे गले मिलती दिखाई देती हैं, तो कभी राहुल गांधी के नाम के नारे भी लगाती हैं। आखिर कौन है ये महिला? ये महिला जो राहुल गांधी के इतने करीब आ जाती है। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें भारत जोड़ो यात्रा की हैं। इसमें ये महिला राहुल गांधी के साथ कदम ब कदम चलती नजर आ रही है। कदम से कदम मिलाती ये महिला राहुल गांधी के इतने करीब क्यों है? इस तस्वीर को देखिए। ये महिला राहुल गांधी के कंधे पर सर रखकर रो भी रही है। एक और तस्वीर पर गौर कीजिए। यहाँ पर यही महिला राहुल गांधी से अब गले मिलती दिखाई दे रही है। अब आपके दिमाग में भी ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिरकार कौन है ये महिला जो राहुल गांधी के साथ साए की तरह दिखाई देती है। इससे पहले परिणीति शिंदे को लेकर खूब चर्चाएं हुई। जब आपने वो तस्वीर देखी जब महज एक हाथ मिलाने पर संसद की वो तस्वीर वायरल हो उठी, लोगों ने चर्चा शुरू कर दी। कई ऐसी खबरें सामने आई कि आखिरकार परिणीति शिंदे और राहुल गांधी का ये खास हाथ मिलाना संसद में क्या कहता है। लेकिन जब सच सामने आया तो लोगों को पता चला कि परिणीति शिंदे उनकी बचपन की दोस्तों में से हैं, क्योंकि वो सुशील कुमार शिंदे की बेटी हैं। इसी तरह से राहुल गांधी के कई करीबी दोस्त हैं जो राजनीति में उन्हें साथ साथ मिले हैं। उनके पिता राहुल गांधी के पिता के साथ काम कर चुके हैं या राजनीति के दांवपेच में उठापटक मचा चुके हैं। आइए आपको फ्लैशबैक में ले चलते हैं। आपको समाजवादी नेता शरद यादव याद ही होंगे। जी हाँ, हम उन्हीं शरद यादव की बात कर रहे हैं जिनकी भाजपा से काफी करीबी रही थी। उनको कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार कभी भी नहीं भाया था और कांग्रेस के मुखर विरोधी वो बने रहे। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के खिलाफ जब वीपी सिंह ने मोर्चा खोला था, तब शरद यादव ने न सिर्फ वीपी सिंह का खुलकर साथ दिया, बल्कि एक नई पार्टी बनाने में अहम भूमिका भी निभाई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि हम आपको अचानक शरद यादव की बात क्यों बताने लगे। उस महिला के जिक्र से हटकर शरद यादव की कहानी क्यों सुनाने लगे। बात शुरू हुई थी राहुल गांधी की और उनके साथ नजर आने वाली उस महिला की, और बात आ गई अब शरद यादव पर। तो आपको बता देते हैं कि राहुल गांधी के साथ नजर आने वाली वो महिला कोई और नहीं बल्कि शरद यादव की राजनीतिक विरासत को संभालने वाली उनकी बेटी सुभाषिनी यादव है। कई दशक बाद राजीव गांधी के बेटे राहुल गांधी और शरद यादव की बेटी सुभाषिनी यादव का एक साथ नजर आना और गले मिलना देश में एक नए राजनीतिक गठबंधन की शुरुआत तो नहीं है। सभी जानते हैं कि शरद यादव पिछड़े और दलित समाज के नेता थे। दलित वोट पर उनकी अच्छी पकड़ थी। कहीं राहुल गांधी शरद यादव की बेटी के साथ मिलकर शरद यादव की समाजवादी विचारधारा को साधने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि जातीय जनगणना को लेकर राहुल गांधी की मुखरता और सुभाषिनी का साथ पिछड़ा, दलित और आदिवासी वर्ग में वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश भी हो सकती है। इसी के साथ आपको बता दें कि हाल ही में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की दिल्ली में एक बैठक हुई थी।
उसमें चंद ही महिलाएं थीं और वो बैठक में सुभाषिनी यादव भी मौजूद थी। उन्होंने इसका जिक्र अपने ट्विटर हैंडल पर भी किया, ये तस्वीरें भी साझा की। सुभाषिनी ने राहुल गांधी के साथ ये जो तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सब उन्होंने ही सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। ये तस्वीरें साफ बताती हैं कि अब शरद यादव की विरासत सुभाषिनी के साथ साथ राहुल गांधी के रास्ते कांग्रेस में शामिल होने चल चुकी हैं, क्योंकि सुभाषिनी खुद अब कांग्रेस का हिस्सा हैं। यादव, उप सभापति जी, नेता सदन, नेता विरोधी दल राम गोपाल जी और कृष्णन जी के बाद मैं भी बहुत संक्षेप में अपनी बात को रखूंगा। वैसे इसमें वक्त की पाबंदी नहीं होना थी। आज बहुत मन था हमारा लंबा बोलने का, लेकिन आपने तय किया है, सीमा तय की है, तो मैं जरूर इसके भीतर कोशिश करूंगा खत्म हो। श्रीमान, इतिहास ही आगे आने वाले वक्त की राह और रास्ता तय करता है। जो इतिहास से सबक नहीं लेते हैं वो हमेशा गड्ढे में जाते हैं। गड्ढे जो अगस्त क्रांति है वो हिंदुस्तान की आज़ादी की आर पार की लड़ाई है। नेता सदन ने और नेता विरोधी दल ने, मैं इतना निवेदन करना चाहूँगा कि अगस्त क्रांति जो है वो महात्मा जी की और सब लोग, पूरा देश उनकी अगुवाई में था। और उसके बाद जवाहरलाल जी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, मौलाना आज़ाद थे, बहुत बहुत लंबी फहरिस्त है। और पूरे देश की जो आगेवान आने जो लीडरशिप थी वो 1-2 घंटे में चली गई थी। और इसके बाद 42 का जो आंदोलन है देश के नौजवानों ने अपने हाथ में लिया। बिना बोले ही चलो। राम गोपाल जी ने ठीक कहा, गुलाम नबी जी, विथ लाइट लड़ाई कांग्रेस की अगुवाई में हो और मानता हूं कि वो सारे नेता अगुवाई करने वाले थे। लेकिन पूरे देश में यदि कोई, कांग्रेस पार्टी के भीतर ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के लोगों ने, और वो सब लोग नौजवान थे। जयप्रकाश जी जेल फान जाते हैं, लोहिया और अरुणा आसिफ अली, यूसुफ बहरहाली, कितने कितने लोगों के नाम। इसके अलावा मैं जिस गांव में बाबई में रहता हूं, मेरा जन्म हुआ है, वो भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी, मेरे गांव में ही 52 लोग गिरफ्तार हुए थे। और मुझे गौरव है कि उस समय मेरे पिताजी भी गिरफ्तार रहे थे। 1857 का आपने जिक्र किया। मैं सुभद्रा कुमारी चौहान जहां से जन्म हुआ है, जिन्होंने खूब लड़े मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। उस लड़ाई में भी दिग्विजय जी, भुजबल सिंह, मेरे परदादा, ग्रैंडफादर, झांसी की लड़ाई में मारे गए। 42 में एक नहीं, ने पूरी आगे आने वाले लोग थे, आगे वाली जो नेतृत्व था वो सब जेल में था। लेकिन हिंदुस्तान के नौजवानों ने
और वो नौजवान भारत छोड़ो आंदोलन, और वो भारत छोड़ो आंदोलन कोई एक दिन में नहीं बना है। वो झांसी की रानी से लेकर मंगल पांडे से लेकर बहादुर शाह जफर से लेकर भगत सिंह से लेकर सुखदेव से लेकर कितने लोग अपनी जान कुर्बान कर गए, कितने लोग फांसी चले गए। आजाद हिंद फौज में कितने लोग हलाक रह गए, हलाक हो गए, वतन से चले गए। ये लड़ाई साझा है और इतिहास को साझा बना के रखना, ये देश जो है वो कई तरह की साझा विरासत से बना है। उस साझा विरासत को, उस इतिहास को याद नहीं रखेंगे दोनों में एक ही बुलाया। तो मैं मानता हूं कि आने वाली जो नस्लें हैं, हमारे आने वाले लोग हैं, वो कई तरह के भ्रम में पड़ेंगे। इतिहास की सच्चाई आने वाली राह की सच्चाई होती है। इतिहास की गवाही बुनियाद होती है और उस बुनियाद को एक ईंट भी इधर से उधर गाड़ देंगे, आप लगा देंगे, तो फिर आगे आने वाली इमारत जो खड़ी है वो गिर के भरभरा के गिर जाएगी। इसलिए इतिहास के साथ आजकल बहुत छेड़खानी होती है। इस मौके में मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं। जो मुल्क और जो कौम अपने पुरखों के इतिहास से, जो मुल्क और जो कौम अपने इतिहास से छेड़खानी करती है, वो कौम के साथ ही छेड़खानी हो जाती है। वो अकेले उनके साथ छेड़खानी नहीं होती है, हम जिंदा लोग जो हैं उनके साथ भी छेड़खानी हो जाती है। विचारों में भिन्नता होती है और विचारों में भिन्नता नहीं हो तो फिर लोकतंत्र किसको कहते हैं? और लोकतंत्र महात्मा जी ने कहा है कि गोली से नहीं, बोली से चलेगा। हमारे देश का आईन जो है वो बोली का है, वो साझी विरासत का है, वो इतिहास की स्थाति है। बाबा साहब अंबेडकर उस समय के संविधान सभा में जो लोग थे, इस देश की धरती से, मिट्टी से इस तरह से गहरे से जुड़े हुए थे। ठीक, थैंक यू सर। मैं इतनी गहराई से जुड़े हुए थे कि उन्होंने इस देश के अंतर विरोधों को जान करके, भाषा का, रीजन का, रिलीजन का, हर 20 किलोमीटर में भाषा बदल जाती है, ये सारी चीज जानने के बाद गीता और रामायण आगम और निगम के परे लोगों के लिए है। ओके। ये दीन की किताबें जो हैं वो आप वहां ऊपर जाएंगे, जन्नत जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे। पैदा होने के पहले आप क्या थे, मैं 2 मिनट में कहता हूं। लेकिन ये जो किताब है संविधान की, ये जिंदा लोगों की जिंदगी संवारने और बनाने के लिए, आने वाले पूरे भारत के भविष्य को बनाने के लिए, ये जिंदा लोगों की, मैं इसको कहना चाहता हूं, ये सबसे ज्यादा जिंदा लोगों की इबादत की कोई किताब है तो वो संविधान है। इस संविधान को बचा के रखना, इस साझी विरासत को बचा कर रखना 42 के आंदोलन का यही एक मकसद था, यही एक राह थी। वो सबके मेल का, सबके साझा का बड़ा आंदोलन था। माफ करना, मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।